सबसे पहले देवों के देव महादेव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी हमार प्रणाम से इंकार हो। धरती पर बैठल धरती माता जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी हमार प्रणाम से इंकार हो। सभी देवी देवताओं के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी हमार प्रणाम से इंकार हो। हरिंदर भैया लीलम दीदी जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी हमार प्रणाम से इंकार हो। यूट्यूब से देख रहल बनी समस्त गुरुभाई गुरुबाना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी हमार प्रणाम से इंकार हो। देखी दीदी, बाबा भोलेनाथ के एगो छोट लड़की के कथा बाटे और नैहर से लेके ससुरा तक उनकर कथा बाटे। दीदी कथा अच्छा लगी तो रउआ लोग हमरे वीडियो के लाइक कर दे, चैनल के सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब। दीदी देखी दीदी, एगो बहुत गरीब घर के किसान बालो और बहुत गरीबी में जियता लो। देखी दीदी, हर बैल चलावत रहना किसान, तो उनके घरे वही से रोजी रोटी चलत रहे। हर बैल चलावत रहना किसान, वही से उनके घरे रोजी रोटी चलत रहे। दीदी यही तरह करते करते बाबा भोलेनाथ के बहुत बढ़न भक्त रहे लो। किसान और उनकर मेहरारू चर्चा भजन में दीदी कहीं भी आगे रहे लो, चर्चा भजन में कहीं भी आगे रहे लो, लेकिन बाबा भोलेनाथ के भजन में और कथा में आगे रहे लोग। दीदी लेकिन बाबा भोलेनाथ नीचे करे वाला ना होगा, ऊपरे करिहा नीचे ना होई के हो। देखी दीदी, एक दिन उनके मेहनत के फल इतना सुंदर भइल जे ऐसी चर्चा कथा भजन करते करते बहुत बढ़न आदमी हो गई लो। जब बहुत बढ़न आदमी हो गई लो दीदी, त टोला परोसा जनते बानी गांव गड़ा कैसन हुए। गांव गड़ा के तन कम टेंशन रहला, लेकिन जोन है पड़ोसी बारी लोग पटीदार उ त लगली लोग देख के जरे दादा इते करे घरे हर बैल चलत रहला, तो रोजी रोटी चलत रहला। अब एकरे घरे सदा बरस चले लगली सदा बरस चलावे, भजन वजन में बाबा भोलेनाथ के चर्चा भजन में भोग करावे लगली। जन पड़ोसी रहे लो बहुत धनी रहे लो दीदी, लेकिन ए दीदी इनकर पीछे पड़ गई रहे लो। कुचराई करत करत एकदम नीचे आ गई लो, आई ऊपर हो गईली। देखब दीदी, वो तो बेचारा लोग गरीब होखत गई लोग, आई अमीर होत गईली। जब अमीर होत गईली दीदी, तो कुछ पना इनकी थी पावे लोग। तो देखिए, जितने बाबा भोलेनाथ के कथा में भजन में उनकर माता पिता तेज रहे लोग, उतने ही तेज उनकर छोट बेटी, उनकर एक ही बेटी रहली, लेकिन उतना ही तेज उनकर बेटी बाबा भोलेनाथ के चर्चा भजन में रहले। देखी दीदी, लड़की सियान हो गई रहली। अब जितना ओल उनके उनके माता पिता की ना जलन रहे, उतना उनकर टोला परोसा के जलन होखे लगल। उनके पटीदार लोग के जे लड़की जवान हो गई, इस सोची लोग कैसे आगे बढ़ी। देखी दीदी, अब माता पिता को उनके लगल लोग ताना मरे, लड़की जवान हो गई, चर्चा में जाती है, भजन में जाती है। अब उनके लगल लोग परेशान करे। लड़की के माता पिता का कही लोग, लड़की के खूब सुंदर अच्छा घर बार ढूंढल लोग, बहुत बढ़न घर ढूंढ के बियाह कई लोग दीदी। लेकिन देखी दीदी, बहुत बढ़न घर ढूंढ के बियाह कई लोग, लड़की अपने घरे गईली बियाहे में, तब बाबा भोलेनाथ के फोटो लेके गईली। जब बाबा भोलेनाथ की फोटो लिख गईली दीदी, तो जब दुल्हन उतारल जाला दीदी, जब दुल्हन उतारल जाला तब बाबा भोलेनाथ के फोटो पकड़ लिए खाते, तो लोग सिंधोरा इनकर हाथ में से छूट के गिर गई दीदी। जब सिंधोरा छूट के हाथ में से गिर गई, तो उनकर सास ननद हमें से अपशगुन माने लगल लो। देखी दीदी,
उनके घर में नौकरानी रहली और नौकरानी के साडिस्ट में कुछ रचल है, साजिश रचल है, नौकरानी रचले रहली। देखी उजा एगो जोगी फकीर रहना, वही जोगी फकीर से ही झरवावे फुकवावे लो लड़की के ससुरा वाला। देखी जोगी फकीर से फुकवावल झरवावल लोग, त जोगी कहना जे लड़की के पाँव रखल ठीक ना बा, लड़की डाई ने आयल बिया घर में। देखी दीदी वो तो पैसा खतरा के डाइन तो नहीं लड़की के बनावे लगना। अब उनकर सास सुना न दूज हमें से लड़की के आदर भाव कम करे लगा लो। दीदी जब वही जैसे लड़की के आदर भाव कम करे लगा लो, लड़की तवन जब घर में उतरली, सवेरे भोरे उठ के बाबा भोलेनाथ के पूजा आरती करे लगली। जब पूजा आरती करे लगली तो सास सुनकर उठली तो कहली हो सब दुल्हन उठेली त नहा धो के भोजन पकवान बनावेली, आ तू बड़े सुबेरे उठ के कैसे पूछ के आई भूत बाबा के तू पूजा कर तड़ो। ई बाबा भोलेनाथ ना हूँ तो भूत बटोरे ना। आ देखी दीदी लड़की के डाइन टुढ़इन सास बनावे लगली। जब सास लड़की के डाइन टुढ़इन बनावे लगली, लड़की रोवे लगली, कहली ये बाबा भोलेनाथ, अरे नैहर में तो पटीदार लोग ना जिए देते रहे, जे लड़की जवान हो गईली सियान हो गईली, और ससुरा में सास सुनत ना जिए दिलो का। बाबा भोलेनाथ कहनी है बेटा सबर कर, सबर के बहुत बढ़न मीठा फल मिलेला। देखी दीदी एक दिन के बात रहे, उनकर ससुर के हाईटेक आवत रहे, और उनकर ससुर के हाईटेक आवत रहे। उनकर ससुर के लगल सांस ओस फूले और बीपी उपी बढ़ गई। डॉक्टर के बोलावल लोग, इलाज कई लोग करावल लोग। जौन बाबा ढोंगी फकीर रहे उनके बोलावल लोग, झरवावल लोग, फुकवावल लोग। उ ढोंगी फकीर का कहता जे लड़की के घर से निकाल द जान, लड़की के पावर ठीक ना बा, जब तक लड़की घर में रही तो तारे घर पे नुकसानी बीती। देखी दीदी लड़की अपने पति से कहा तड़ी ना जी हम कौनो नुकसान बितावे ना आयल बनी, हम बाबा भोलेनाथ से हम ये कहनी हमरे घर परिवार में जब भी लड़की पूजा करा, कहा ये बाबा भोलेनाथ हमरे सास के, हमरे ननद के, हमरे सब लोग के आत्मा में सुख शांति दिहा, जी हमार परिवार अच्छा बनल रहे। देखी दीदी लड़की के सास कहतड़ी जी पूजा मत करी, हमरे घर में भोलेनाथ के है भूतवा बाबा के पूजा ना होई। लड़की कहली देखी हम रहब चाहे ना रहब, लेकिन बाबा भोलेनाथ के भक्त मान ले बानी, बाबा भोलेनाथ के गुरु मान ले बानी, तो हम ये पूजा पाठ बाबा भोलेनाथ के ना छोड़ब। कहली उनकर सास अच्छा देखा तनी कैसे तू घर में पूजा करेलू। वो कहली ठीक बा रौरे देखा तनी कैसे हम पूजा करनी, या हम रौरे के देखा के छोड़ब हम कैसे पूजा करेनी। देखी दीदी जब उनकर सास पूजा से मना कर देहली, फिर भी तो अपने पति से कहलिए जी हम पूजा करतनी तरह और मैं हमके मना करतनी, हमके पूजा करे दीना। तू कहत ना उनकर पति देखो हमार घर में तहार हुकुम ना चली, हमार माई जौन कह देले बड़ी तौन कह देले बड़ी, आ जौन हमार माई कहली तौने हम करेनी, तो कि हमरे घर में पूजा पाठ ना करे। बहू कहली लड़की जे हम पूजा करब त करब, कहना उनकर पति देव ठीक बा तब पूजा करब। सुबेर भैले दीदी उठली, फिर बाबा भोलेनाथ के पूजा करे लगली। जब बाबा भोलेनाथ के पूजा करे लगली तो उनके नैहर में सनेसा देख के और उनके बाउज के बोलावल गए। उनके बाउज के बोलावल गए तो उनके बाउज से का बतलोकी करता लोग जी अपने लड़की के तू लिया जा। उनकर बाउज कहना अरे बात का है जे अपने लड़की के हम लिया जाए, कुछ बताए जान।
लगना समधी के और समधिनी के चरण पर हाथ जोड़ के रोवे जे ऐसन काहे हमरे लड़की के साथे करते नहीं जा, हमरे लड़की के रहे दी जा, बियाह अकेले बन लड़की अपने घरे नहीं हा ना, लड़की के लिए आ जा। लगल लोग कहे लड़की के लिए आ जा। लड़की कहली अपने पिताजी से, ए पिताजी बाबूजी रउआ जाई, हम जाए वाला नहीं छी। कहना ना बेटी अब तू घरे चला। कहली ना हम घरे ना जाए, हमार बियाह भइल बा, हमार देखी डोली उठी तो यही से, अर्थी उठी तो यही से, यही जा से हम नैहरे ना जाए। कहना उनकर पिताजी बेटी नैहरे ना जेबू तो अच्छा से रही है, कौनो शिकायत हमरे लगी नती आवे बेटी। लड़की हाथ पकड़ ले ली अपने पिताजी के, कहली पिताजी हम कौनो शिकायत रउए लगे आवे ना दे। देखी जब लड़कनी के पिताजी अपने घरे चल गई नी, अब इन्हें सासू इन्हें ननद इन्हें ससुर सबके हु टचर करे लगा। जब सबके हु टचर करे लगल, घर के एगो नौकरानी भी टचर करे लगल दीदी। जब सबके हु टचर करे लगल बेचारी के, तो का कहना उनकर पति झोटा पकड़ना और सास ननद लगल लोग मुआड़ा लेके मारे, घर से निकाले। और जो नौकरानी रहे उ धक्का मार के बाबा भोलेनाथ के फोटो उठा के दुआरे फेंक देलस। जब बाबा भोलेनाथ के फोटो दुआरे उठा के फेंक देलस नौकरानी, तभी लगली रोवे। कहली हो ऐसा नहीं घर बटे, ऐसा संस्कार बटे जे नौकरानी भी धक्का मार के निकाल देती है। बेचारी बाबा भोलेनाथ के फोटो उठौली या सीना पर लगौली या रोती अपने मायके के ओर चली गईली। जब रोते मायके के ओर चली गईली दीदी, तो अपने घरे जब पहुंच गई अपने माई के, तो माई देखली जे हमार बेटी ई हालत में आयल बली। माई बेटी लगल लोग रोवे। कहली ये बेटी का ऐसा कैलू ह जे ससुरा से लोग तो के खेद दी ह। कहली माई हम तहार बेटी ऐसा कुछ करे वाला ना बानी, हमके बाबा भोलेनाथ पर पूरा विश्वास बे माई। देखो ऐसा ऐसा बात ह। जब लड़की अपने ससुरा चल गई तब बाबा ढोंगी जवन रहना ऐना ये दीदी। कहना जे तार घर के सब दुख समस्या परेशानी हम हर ले, हमके 50,000 रुपया दे दा। बेचारी सास व ननद खूब खुश होके 50,000 रुपया उनके दे दे ले लोग। जब 50,000 रुपया लेके गई ना दीदी, तो सास के उनकरे 50,000 रुपया जब बाबा ढोंगी के दे दी लोग। जब कुछ दूर गए ना ये दीदी, तो सास के उनके लकवा मार देलस, हाथ गोड़े से कांपे लगल, लकवा मार देलस। आज जब ननद हाल करत रही ये दीदी, ननद एक रूम में जाके अपन मेकअप करत रही। मेकअप करत रही जैसे आँखी में पलक लगावत रही, बरौनी खड़ा होके शॉपिंग करे जाए करे है उनके, वैसे ये दीदी उनकर आँख आंध हो गई। जब आँख अंधा हो गई तो लगली वही रूम में टोयावे। ऐने माई के लकवा मार देले बा उनके। सब लोग उनके मालिश में और उनके सही कैले में लगल, तो लकी चिल्ला तड़ी तो इनकर भाई गल बने निके पकड़ के लायल बने दीदी। जब इतना परेशानी उनके घरे हो गई बा दीदी, तो अबहिन भी उनके मर्द के हाल ऐसी बात जे हमरे मेहरारू को जे सब बैल बा। गई ना दीदी खूब शराब पियना, खूब शराब पियना। बस दीदी देखी शराब में पियत पियत एगो जन बाबा ढोंगी रहना इनकरे पीछे पड़ल रहना, शराब में जहर डाल देना। शराब में जहर डाल देना दीदी। जब जहर शराब में गईल तो इनहू के लगना वही हमें खून उन ढकचे लगना। बेचारी तौलक बेचारी के लगे फोन गईल जे तारे पति के हैसन हालत बा। बेचारी अपने पति के लगे बाबा भोलेनाथ के पूजा कैले रहले, उहे पूजा के चंदन प्रसाद लेके अगरबत्ती के राखी प्रसाद जना अगरबत्ती खोलौले रही, और जैसे ही लोटा में जल चढ़ौले रही फूल, वैसे ही लेके अपने पति देव के लगे पहुंच गई दीदी। और उजा देखा तड़ी तो डॉक्टर साहब कहत ना इनका जेले के कोई ठिकाना ना बा। बेचारी का कैले बाड़ी, उहे प्रसाद राखी वाला प्रसाद जो अगरबत्ती की जरावल जला दीदी उनके सिर पे लगा देले बाड़ी।
अब फूल भी सिर पे धा देले बाड़ी। आज थोड़ा सा जलवा में से छिचकार देले बाली। उनकर पति हर हर महादेव कह के उठ के बैठ गइल बाना। जब उनकर पति हर हर महादेव कह के उठ के बैठिल, उनकर पति लगन अपने पत्नी के हाथ जोड़े। दीदी उहे जल का कैले बाली अपने सास के ऊपर छिटले बाड़ी। उनकर सास के गोड़ हाथ जितना लकवा मार दिले सब सही हो गई। उहे जल अपने ननद के ऊपर छिड़क देले बाड़ी। उनकर ननद आन्हर भइल रहली, ऊ ठीक हो गईली। देखी दीदी, जितना बाबा भोलेनाथ भगवान पे भरोसा करे के चाही, उतना कौनो जोगी फकीर के भरोसा ना करे के चाही। दीदी अपने पूजा के फल मांगे के चाही। अपने पूजा के सफल जरूर मिली दीदी। आ दूसर कौनो ढोंगी फकीर के कौनो जस नाई बा। तू भगवान के, बाबा भोलेनाथ के, माता जी के जेकर भी भक्त होखा दीदी, उनके भी तू माना। कौनो ढोंगी फकीर के मत मांगा जौन गाँव में आवता लोग। दीदी हमार कथा यहीं से समाप्त बाटे। अच्छा लगी तरह वो लोग जरूर बताएं। बेचारी के बहुत सुंदर मिली।